Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to see some formal proofs of the properties of sets. Let's recall the basic properties of the sets. Commutative property of union and intersection. Associative property of union and intersection. Distributivity of union over intersection and intersection over union. We also call it as the distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union. And then come our De Morgan's laws. A union B complement equals to A complement intersection B complement. A intersection B complement is equal to A complement union B complement. अब हमें इन्हें प्रूव करना है इक्वल. Let's start from the commutative property. A union B equals to B union A. जब हमें सेट्स दे दिए जाते हैं, it become very easy for us. हम A union B फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, बी यूनियन ए कैलकुलेट करते हैं, उसे इक्वेशन 2 मार्क करते हैं. दोनों सेट्स में चूंकि एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं, देयरफॉर हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन. और इक्वल सेट्स की प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करेंगे? हम कहेंगे कि अगर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है और हम प्रूव कर दें कि वही एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करता है, देन हम कहेंगे कि A is the subset of B, क्योंकि सबसेट की प्रॉपर्टी यही है. All the elements of set A are present in set B, then A would be the subset of B. और अगर हम ये शो कर दें कि कोई एक एलिमेंट जो B से बिलोंग करता है वो A से भी बिलोंग करता है, देन हम क्या कहेंगे? B is a subset of set A. अब A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, ये तो उसी सूरत में ही मुमकिन है जब A और B दोनों इक्वल हो जाएं, राइट? देखिए एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं कि A में 5 to 8 एलिमेंट्स हैं, B में 2 8 5 एलिमेंट्स हैं, A का हर एलिमेंट B में मौजूद है, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट A B का सबसेट कहलाएगा. और B के एलिमेंट्स 2 8 5 आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर इन A 2 8 5, देयरफॉर B A का सबसेट कहलाएगा. अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो ये पॉसिबल सिर्फ उसी सूरत में है when A and B are equal. Now we start from the commutative laws. First we see the commutative property of union. For any two sets A and B, we have to prove that A union B is equal to B union A. अब क्या करेंगे? हम दो साइड्स लेंगे. इसको हम कहते हैं कि हम पहले डायरेक्टली और फिर कन्वर्सली लेंगे. सो हमने लिखा प्रूफ एंड देन हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, एलिमेंट चूज किया X और हमने कहा कि ये बिलोंग करता है A यूनियन B से. नाउ यूनियन को हमने रिप्लेस किया और के साइन से. यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन अप्लाई की. A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो या तो A में आएंगे या फिर B में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 3 4. हमारे पास एक सेट है A यूनियन B. अब हम यहाँ से 2 को चूज करते हैं. 2 हमारे पास मौजूद था A में, B में नहीं था, लेकिन A यूनियन B सेट में ये मौजूद है.
सिमिलरली हमने एक एलिमेंट चूज किया 4. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट A बट इट इज इन द सेट B. इसीलिए ये A यूनियन B में मौजूद है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A यूनियन B में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो या तो A में मौजूद होंगे या B में, और इस 3 की तरह वो दोनों में भी मौजूद हो सकते हैं. इसलिए हमने जब इसको ओपन किया तो इट इम्प्लाइज दैट ये साइन अप्लाई किया और हमने कहा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. अब हमने क्या किया कि ये तो एक ही बात है. अगर हम इसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A. अब हमने इसको दोबारा से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया. हमने कहा कि B इस और को रिप्लेस किया U और फिर A से. चले कहाँ से थे? A यूनियन B पे, B से. हमने कहा था x बिलोंग्स टू A यूनियन B. पहुंच कहाँ गए? x बिलोंग्स टू B यूनियन A पे. देयरफॉर हमने कहा कि A यूनियन B सबसेट है B यूनियन A का. इसे हमने रिलेशन 1 मार्क कर लिया. नाउ कन्वर्सली हम क्या करेंगे? अब हमें ये भी शो करना है कि B यूनियन A सबसेट है A यूनियन B का. सो हमने क्या किया? हमने एक और एलिमेंट चूज कर लिया. हमने कहा कि लेट Y बी एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू B यूनियन A. फिर इट इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू B यूनियन को रिप्लेस किया और या Y बिलोंग्स टू A. अब फिर हमने इनका ऑर्डर तब्दील कर दिया. Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B. अब फिर और को हमने यूनियन से रिप्लेस कर दिया. Y बिलोंग्स टू A यूनियन B. अब Y एलिमेंट था B यूनियन A का. हमने शो कर दिया कि ये A यूनियन B का एलिमेंट भी है. इसलिए B यूनियन A सबसेट हुआ A यूनियन B का. अब नाउ फ्रॉम 1 and 2 it is possible if and only if A यूनियन B is equal to B यूनियन A. ऑब्जर्व करें तो ये तमाम कन्वर्सली हमने लिखा है ना, तो ये तमाम स्टेप्स इस ऑर्डर में रिवर्स हो रहे हैं. देखिए आपने तो अब जब आप रिवर्स करने लगेंगे तो अब आप ये देखिए Y बिलोंग्स टू B यूनियन A. आपको सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है. B यूनियन A, Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B. देखिए सेम Y बिलोंग्स टू A यूनियन B. तमाम स्टेप्स आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिए और आपने कहा कि B यूनियन A अब सबसेट बन गया है A यूनियन B का, और ये आपने प्रूव कर दिया. नाउ लेट्स सी कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द टू सेट्स कैसे प्रूव करेंगे. अगेन हमने लिखा प्रूफ करेंगे जिस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. हम चूज करेंगे कि हमारा X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है और हम शो कर देंगे कि वो B इंटरसेक्शन A से बिलोंग भी करता है. नाउ अगेन वी सी A के एलिमेंट्स 1 2 3, द सिंपलेस्ट एग्जांपल B के एलिमेंट्स 3 4. अब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ A एंड B. इसमें हम इसका तर्जुमा करते हैं और उर्दू में जो और है, A और B में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास. अब अगर हम A इंटरसेक्शन B में 3 को चेक करें तो 3 B में भी है और A में भी है, इसीलिए ये इंटरसेक्शन में आया. हमने कहा कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब है कि X A से भी बिलोंग करता है एंड इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस करेंगे? एंड से. X बिलोंग करता है B से. इट इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे? एक ही बात है कि X B से बिलोंग करता है एंड X बिलोंग करता है A से. इट इम्प्लाइज दैट X बिलोंग करता है B एंड को लिखा इंटरसेक्शन और A, कि X अगर B से और A से
दोनों से बिलोंग करता है तो इट मीन्स उसे कहाँ होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए में। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बन गया बी इंटरसेक्शन ए का। कन्वर्सली हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारा y बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए से। अब क्या किया, हमने कहा कि बी इंटरसेक्शन ए से बिलोंग करने का मतलब है कि y बी में भी है एंड y ए में भी है। फिर हमने कहा ऑर्डर तब्दील कर लेते हैं, इट इम्प्लाइज y ए में भी है एंड y बी में भी है। इट इम्प्लाइज दैट कि अगर a और b दोनों में है तो फिर इसको a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होना चाहिए। देयरफॉर b इंटरसेक्शन a सबसेट बन गया a इंटरसेक्शन b का, क्योंकि हमने शो कर दिया कि y b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट था लेकिन वो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट भी है, इसीलिए b इंटरसेक्शन a सबसेट आया a इंटरसेक्शन b का। हमने प्रूव किया था a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का, both are subsets of each other, therefore we have proved that a intersection b equals to b intersection a. Now we come to the associative laws. So लिया जाए और फिर a के साथ इसका यूनियन ले लिया जाए। So associative property of union says that a यूनियन b लिया जाए फिर यूनियन लिया जाए c से, वो सेम आएगा कि b यूनियन c लिया जाए और फिर उसका यूनियन ले लिया जाए a से। अब हम उसको प्रूव थ्योरेटिकली किस तरह से करने वाले हैं, हमने कहा कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अब देखें किस तरह कि x बिलोंग करता है a से यूनियन a यूनियन b से, क्योंकि ये ब्रैकेट थी तो पहले हमने a यूनियन b लिखा और पहले इस यूनियन को किया और x बिलोंग करता है c से। अब हमने इस ब्रैकेट को खत्म करके अगेन डेफिनेशन अप्लाई की कि x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c हम पहले लिख चुके थे। अब हमने पेयरिंग करनी है, अब x a से बिलोंग करता है या b से करता है या c से करता है। अब हमें क्या करना था, b यूनियन c चाहिए था, हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने लिखा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। फिर हमने कहा कि x बिलोंग्स टू a, इस और को रिप्लेस किया u से और ब्रैकेट में कर दिया b यूनियन c। इसका मतलब x a से बिलोंग करता है या x बिलोंग करेगा b यूनियन c से, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। देयरफॉर x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अगर a में होगा या नहीं होगा, b में होगा या नहीं होगा, और अगर सिर्फ C में मौजूद है तब भी वो A यूनियन B यूनियन C में आएगा। तीनों में से किसी भी एक सेट में ये मौजूद है तब भी ये A यूनियन B यूनियन C में आएगा। और हमने प्रूव कर दिया कि इसीलिए चाहे A यूनियन B पहले लिया जाए या B यूनियन C पहले लिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो X एलिमेंट था A यूनियन B यूनियन C का, हमने प्रूव किया कि X बिलोंग करता है A यूनियन B यूनियन C से। देयरफॉर हमने कह दिया कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट है A यूनियन B यूनियन C का। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट है A यूनियन B यूनियन C का। आपको ट्रिक क्या बताया, यू कैन राइट कन्वर्सली। आप यहाँ से एलिमेंट लीजिए y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c और तमाम स्टेप्स हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। सो फ्रॉम 1 and 2 b यूनियन c equals to a यूनियन b यूनियन c. Similarly, for the intersection of sets a, b and c, what we are going to do,
हम डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, हमने कहा कि x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से इंटरसेक्शन C से। अब इस ब्रैकेट को एज इट इज रहने दिया, हमने कहा इसका मतलब है x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से एंड x बिलोंग करता है C से। इस एंड को क्यों लिखा, इंटरसेक्शन की वजह से। फिर A इंटरसेक्शन B को एक्सपेंड किया, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। स्टेटमेंट आ गई थी हमारे पास, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C को ब्रैकेट में लिख लिया, और हमने कहा कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, क्योंकि अगर x B से बिलोंग करता है एंड x C से बिलोंग करता है तो फिर इसे हर सूरत इन दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए। देयरफॉर अब x रह गया आपके पास A से बिलोंग करता हुआ, और एंड को हमने रिप्लेस किया इंटरसेक्शन से, और फिर हमने कहा कि ये B इंटरसेक्शन C, A सेपरेट हो गया, B इंटरसेक्शन C आपके पास ब्रैकेट में आ गए। सो A intersection B intersection C became the subset of A intersection with B intersection C. Similarly, we can prove that A intersection B intersection C is a subset of A intersection B with intersection C. और दूसरा, आप y कन्वर्सली y करके तमाम स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। So from 1 and 2 we have proved that the associative property of intersection in A union C.